तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं रशिया में 3 साल रहा और सारे चैलेंजेस जितने भी प्रॉब्लम थे, टेम्परेचर माइनस में जाती है, फूड नहीं मिलती, इंडियन फूड नहीं मिलती है, इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलती है, कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हुए, उसे सॉर्ट आउट करते हुए मैं रशिया में 3 साल बिता चुका हूँ। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऋतिक यादव, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रशिया में है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं रशिया में 3 साल रहा और सारे चैलेंजेस जितने भी प्रॉब्लम थे, टेम्परेचर माइनस में जाती है, फूड नहीं मिलती, इंडियन फूड नहीं मिलती है, इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलती है, कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हुए, उसे सॉर्ट आउट करते हुए मैं रशिया में 3 साल बिता चुका हूँ। तो मैं आपको यही एक्सपीरियंस अब शेयर करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो इंडिया इंडिया में नीट दे रहे हैं और वो सोचते हैं कि ऑफ कोर्स उनका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए जिसको बैकअप प्लान कहते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग से बैकअप प्लान नहीं था जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग में, और मैंने नहीं रखा था। बट जब मेरा तीसरा ड्रॉप था, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बैकअप प्लान रखना चाहिए। और फिर मैंने एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सुना और मुझे लगा, मेरे बहुत सारे डाउट थे एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, जैसे वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस का कॉस्ट करोड़ तक होता है और रशिया में 30-35 लाख में एमबीबीएस हो जाती है। तो ऑफ कोर्स किसी को भी लगेगा कि इतने कम पैसे में एमबीबीएस हो रहा है, तो एजुकेशन क्वालिटी में भी वो लोग कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे ही, तभी वो लोग इतना कम फीस ले रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैं रशिया में 3 साल रहा और फर्स्ट ईयर में ही मुझे एजुकेशन के बारे में पता चल गया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आया था, तो मैं कभी नहीं सोचा था मैं वापस से बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ूँगा। तभी से मुझे लगा कि नहीं, ये लोग स्टडीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि अगर वो लोग कंप्रोमाइज़ करते, तो वो इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाते जो कि बेसिक्स है, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट इंडिया में आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हो, तो आप माइंड में कभी ये मत रखना कि वो लोग स्टडीज़ में कोई कॉम्प्रो करते होंगे। बिल्कुल नहीं करते भाई। आप बिल्कुल आओ, अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन वो मेन चीज़ कि यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहती है, बिल्कुल रहती है, बट एट विंटर ओनली, ओनली एट विंटर। विंटर विंटर टाइम में टेम्परेचर माइनस में जाती है, वो भी कुछ मंथ के लिए, ऑलवेज नहीं होती। और और भी चीज़ें हैं जैसे कि फूड। हाँ, मैं एक चीज़ डेफ़िनेटली बोलूँगा कि यहाँ पर इंडियन स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यहाँ पर रशियन फ्रूट्स, जिसको खलेब वगैरह, ब्रेड वगैरह, जो ब्रेड से जितनी चीज़ें बनती है, उसमें मीट वगैरह दे के, कस्टमाइज़ करके वही चीज़ मिलती है। और लाइक समोसा, मीट समोसा, यहाँ पर वो इंडियन वाले समोसा नहीं मिलते। समोसा, जलेबी, ये सब जो स्ट्रीट फूड है, वो सब नहीं मिलते। लेकिन और भी, जैसे कि आप यहाँ पर खुद से बना सकते हो। हमें कभी अर्ज होता है कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड खाने का, तो हम खुद से बनाते हैं। और और मेन चीज़ है कि जो लोग सोचते हैं कि इंडियन स्पाइस यहाँ नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं भाई। लेकिन जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है इंडियन स्पाइस की, क्योंकि स्पाइसेस जो है वो इंडिया से ही आई है, तो इंडिया में ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर वो सारी स्पाइस अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे मॉल हैं जहाँ पर वो स्पाइस मिलते हैं, जैसे कि अगर आप समारा में हो तो कॉस्मोपोर्ट में मिलते हैं। एक मॉल है जहाँ पर इंडियन स्पाइस मिलते हैं। और बहुत सारे तजाकिस्तान, जो कि अदर कंट्री है, जो कि रशिया के नाइबर्स कंट्री है, वो लोग यहाँ पर ला के सेल करते हैं, तो वो लोग के पास भी स्पाइस मिलते हैं। तो इंडियन स्पाइस यहाँ पर बिल्कुल होते हैं। तो मैं भी जब आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पर होते होंगे कि नहीं होते होंगे, बहुत डाउट थे। बट अब मैं जब यहाँ पर 3 साल रह गया, तो मुझे पता चला कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो बिना बिना कोई दिक्कत का। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर होगी, वो है होम सिकनेस। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बचपन से ही घर में रहे हो, मामा बॉय हो और फैमिली से बिल्कुल दूर नहीं रहे हो, तो आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन मैं तो यार बचपन से बाहर ही रहा हॉस्टल में, मुझे तो घर से निकाल फेंका था कि जाओ बचपन से ही हॉस्टल में रहो, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, जिनको यहाँ पर कुछ दिन रहते-रहते उन्हें प्रॉब्लम होती है, होम सिकनेस होता है, घर जाने का मन करता है, और वो लोग चले भी जाते हैं 1 साल में। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं हुई, तो मैं रह लिया। क्यों जाना यार बार-बार, क्योंकि फ्लाइट टिकट भी महँगे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं नहीं गया। और मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ रशिया में रहने के बाद। तो आप रह सकते हो। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ठीक है? वो हमेशा पापा या पेरेंट्स के पैसे पे नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि वो खुद अर्न कर सकते हैं स्टडी के साथ। तो ये फैसिलिटी भी है रशिया में, आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है? जैसे कि इंडिया में पर आवर बहुत कम मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलता है। आप अपने अपने टाइम टेबल में से 4-5 आवर निकाल के आप जॉब कर सकते हैं, जिससे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप अपने कुछ पैसे अपने पॉकेट मनी के लिए निकाल सकते हैं। तो
यहाँ पर अच्छे से वो अवेलेबिलिटी है और सेफ्टी के बारे में तो क्या ही कहूँ, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट हमेशा इंडियन स्टूडेंट और भी जो भी फॉरेन स्टूडेंट हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देती। तो इसी तरह मैं 3 साल यहाँ पर बिताया अच्छे से, और भी जो भी और भी सारे स्टोरीज़ हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो अभी के लिए बाय।